जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। आपकी बेटी आ गई है। आपका आज का आदेश अभी 12 बजे, जस्ट 12 बजे है और रात के 12, और मैं आपका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। कितनी हैरानी वाली बात है ना गुरु जी, लेकिन मेरे लिए नहीं है गुरु जी। मेरे लिए आपका आदेश सब चीज़ों से बढ़कर है, सर माथे है। आज सारा दिन में संगत जी, सबसे पहले गुरु सरकार के बाद मैं आपको भी, क्योंकि आप जो सत्संग, जिनको मैं अपना सबसे प्यारा दोस्त परिवार मानती हूँ, मेरा संगत परिवार मेरे दिल की हर बात सुनता है, और मेरे गुरु सरकार जी ने मुझे इतना प्यारा परिवार दिया है कि मुझे किसी और से कोई बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। सामने मेरे गुरु सरकार और मेरा संगत परिवार, बस फिर कह दो अपने दिल की हर एक बात, बिना किसी हिचक के, बिना किसी पर्दे के। तो ऐसी पूजनीय संगत परिवार को भी मेरा विनम्र निवेदन और प्रणाम और जय गुरु जी। और संगत जी, आज मुझे सुबह मैसेज आया था कि आज अगर स्पेशल ब्लेसिंग चाहती है तो सत्संग जरूर शेयर करना। मैं गुरु पिता के हर आदेश को, हर टेलीपैथी मैसेज को खासम खास मानती हूँ, अपने लिए ही भेजे हुआ मैसेज मानती हूँ। और आप लोगों को भी संगत जी यही सोचकर जिस दिन चलना शुरू कर दिया ना कि ये मैसेज मेरे लिए आया है, कितनी बार तो ऐसा होता है कि वो मैसेज लगता ही नहीं है संगत जी, वो हमारे लिए है। वो ऐसा लगता है कि ऐसा तो कोई हमारे घर में प्रॉब्लम नहीं है, या ऐसे तो किसी को कोई बीमारी नहीं है, या ऐसा तो कुछ भी मेरे साथ नहीं हो रहा है, या हम तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, ये मैसेज हमारे लिए नहीं हो सकता, हमारे को तो ऐसा कोई वो नहीं ज़रूरत है, या हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे बहुत सारी बात होती हैं जो लगता है, लेकिन जिस दिन आपने आंख बंद कर कर विश्वास करना शुरू किया और उसकी नींव रखनी शुरू की, तो देखना आपके विश्वास की एक एक ईंट एक के ऊपर एक रखते हुए एक पूरी की पूरी पक्की दीवार खड़ी हो जाएगी ना जिस दिन, उस दिन सामने आपको गुरु सरकार भी नज़र आएंगे। ऐसा मेरा मानना है मेरी प्यारी संगत जी, और सच में ऐसा होता है। और जब तक हमें विश्वास नहीं होता या हमारा कनेक्शन कि हम सोचते भी नहीं हैं कि नहीं नहीं ये तो किसी और के लिए होगा, हम ट्राई भी नहीं करते और इग्नोर मारते हैं, तो हमारा कनेक्शन सरकार जी साहब से नहीं जुड़ पाता। तो मेरे गुरु पिता इतने प्यारे गुरु पिता है, वो तो एक ही मैसेज को कई बार देकर भी समझाना चाहते हैं, लेकिन कई बार हम अनजाने अनजाने में जो गलतियां कर देते हैं ना, उसी के लिए हाँ हाँ संगत जी हमें सब समझाते हैं सत्संगों में कि अपनी जानी अनजानी जो गलतियां आपने जानबूझकर की है या अनजाने में की है, उनके भी हमें अपनी गुरु सरकार से हमेशा क्षमा मांग लेनी चाहिए। मैं भी संगत जी गुरु सरकार से जानी अनजानी अब तक की लाइफ की सारी गलतियों को की क्षमा मांगती हूँ। प्रकृति को हाजिर नाजिर मानकर गुरु सरकार की सच्ची संगत बनना चाहती हूँ। और बड़ी ही रात के 12 बज रहे हैं और सडनली मेरी
आँख खुल गई और मैं ऊपर आई। मेरे हस्बैंड फ़ोन पे बात कर रहे थे। अब वो नीचे चले गए और मुझे नींद नहीं आ रही थी और मेरा मन कर रहा था कि मैं भी उनकी तरह अपने किसी ख़ासम-ख़ास दोस्त होता कोई ऐसा जिससे बात कर सकती, तो टाइम पास हो पाता। लेकिन फिर पता नहीं कैसे गुरु पिता ने मेरे मन की सुन ली और मेरे अंदर ये जो है ये एक इशारा डाल दिया। एक गुरु सरकार जी संकेत देते हैं और गुरु सरकार जी एक थॉट लाते हैं। यही कनेक्शन होने के राज है। कभी अगर आप ध्यान देना शुरू करोगे इन पर, एंजल्स नंबर पर, अपने आसपास हो रही एक अनोखी हरकतों पर, जैसे मैं भी आई और मैंने आपने स्टार्टिंग में देखा होगा सत्संग शुरू करना मंत्र जाप से किया, तो बड़ी तेज किसी चीज़ के गिरने की साउंड आई। कोई एक ऐसी चीज़ गिरी थी जैसे वो प्रत्यक्ष प्रमाण दे रही थी कि तू गुरुजी को मन से, सच्चे मन से इतनी रात में याद कर रही हो और सरकार जी आपको हिंट दे रहे हैं कि मैं आ गया सत्संग सुनने। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी यही नहीं, हर एक पत्ता पत्ता, डाली डाली, एक एक पंख पंछी का, एक एक पंछी, एक एक पक्षी, एक एक जीव, एक एक जंतु आपको प्रमाण देता है गुरु सरकार की मौजूदगी का, अंग संग का। बस आपको आंखें खुली रखनी है। ये भौतिक आंखें नहीं जो सरकार ने दी है, मन की आंखें। मन की आंखों से पहचानना शुरू करना पड़ेगा। आज की सत्संग में मैं कुछ ऐसे तजुर्बे बता रही हूँ। हो सकता है गुरु सरकार ही मुझसे कहलवाना चाह रहे हो, इसीलिए 1 घंटे पहले मेरी नींद पूरी करा के उठा भी दिया और अब दूर दूर तक मुझे नींद नहीं आ रही है। और मैं पहली बार इतनी रात में शांत टेरेस पे आई हुई हूँ और इतना प्यारा मौसम हो रहा है, इतनी प्यारी हवा चल रही है और पूरी प्रकृति जैसे कायनात मेरा सत्संग सुन रही हो। और मैं स्पेशल ब्लेसिंग शायद होगी इसके बदले में, पता नहीं, मैं नहीं जानती। वरना इतना स्पेशल सत्संग मुझसे रात के 12 बजे पहली बार गुरु सरकार जी शेयर करा रहे हैं। एक तरह से अगला दिन स्टार्ट हो चुका है और आज ही मैंने स्टेटस तैयार किया था शुभ रात्रि का, और उस पर लिखा था कि हर जो है रात हमारी इतनी अच्छी बीते कि अगली सुबह हमारा नए सपनों को, गुरु जी की नई ब्लेसिंग्स को प्राप्त करने वाली बनकर आए। और ये गुड नाइट मैसेज मैं अपनी सारी सत्संगत को, ग्रुप वालों को भेजकर सोना चाहती थी जय गुरु जी करके, लेकिन वो स्टेटस रखा ही था और मुझे टीवी देखते देखते 10 बजे, 10:30 बजे के करीब सडनली नींद लग गई मेरी। और मैं खूब गहरी नींद में सो रही थी क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, थक जाती हूँ। तो पता नहीं कैसे मेरी किसी साउंड से, टीवी के साउंड से या हस्बैंड का फ़ोन बजा था। हाँ, मुझे याद आया नींद में कि हस्बैंड का फ़ोन बड़ी ज़ोर से बजा था और हस्बैंड वो फ़ोन लेके बाहर बात करने आ गए थे और काफ़ी देर से नीचे नहीं उतरे थे। तो मैं उनको देखने आई थी और वो कंटिन्यू फ़ोन पे लगे हुए थे और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था कि वो मेरी नींद ख़राब करके और ऊपर जो है फ़ोन पे अपने यार दोस्तों से इतनी लंबी बातें कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं। और मैं गुरु सरकार से मैं पहले तो उन्हें काफ़ी देर देखती रही, जब भी तब भी उन्होंने फ़ोन नहीं छोड़ा, तो मैंने मन ही मन गुरु सरकार से बोला, देखो गुरु सरकार जी, ये लोग अपनी लाइफ, अपनी वैल्यूएबल टाइम को और अननेसेसरी की बातों में, इसकी इसकी इधर की उधर करना, इन चीज़ों में, इन बातों में कैसे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। और मैं नीचे चली गई थी लेटने के लिए। तो मैं लेटे-लेटे गुरु सरकार जी के भेजे हुए सत्संग जो 2-3 मेरे पेंडिंग थे सुनने के
लिए, वो भी मैंने सोचा था शांत रात को जब बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड होकर बिस्तर पे लेटे हुए सोने से पहले ज़रूर सुनूँगी क्या गुरु सरकार जी ने मेरे लिए सत्संग भेजे स्पेशल। तो वो ही सुन रही थी और जब मेरे हस्बैंड अंकल नीचे आ गए तो मैं तुरंत जो है ऊपर आ गई। और क्यों ऊपर आ गई, जबकि मैं तो सत्संग सुन रही थी उनको और वो ख़त्म ही हुए थे और मेरा फ़ोन ऑन था और उनको लगा मैं किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी। और मैं सडनली जैसे ही ऊपर आई और मेरे को जैसे गुरु सरकार के संकेत मिले हो कि शुक्राना सत्संग करो, और मेरे अंदर थॉट भी डाल दिया कि आज मैंने तुझे जो मैसेज भेजा था उसको तूने आज अमल नहीं किया। गुरु सरकार जी ऐसे ऐसे याद दिला देते हैं। और बस मैं अपना वादा निभाने आ गई, क्योंकि बंधु भी तू, सखा भी तू, मात भी तू, पिता भी तू, सब सर्वा तो आप ही को माना है ना मेरे गुरु पिताजी। तो संगत जी आज का दिन भी स्पेशल था, जबकि आज थर्ड डे ऑफ गणेश चतुर्थी है। और सुबह ही सुबह से मुझे ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग मिले जा रही थी। एंजल्स नंबर्स की तो मेरी लाइफ में गुरु सरकार जी ने दाएं बाएं ऊपर नीचे सब तरफ मैं पलक की झपक पाती हूँ। फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में कभी कोई एंजल नंबर मेरे सामने आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। और इतना ज़्यादा बरसा रहे हैं मालिक साहब जी, पता नहीं कौन सी गुड न्यूज़ मेरे लिए तैयार कर रखी है। और अभी भी मैं जस्ट टेलीपैथी मैसेज देखकर आई थी, उसमें सत्संग में आया हुआ था कि ये आने वाला नया महीना जो आज अभी देखिए मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ और नहीं नया महीना मतलब ये पुराना ख़त्म होने वाला है ऑलमोस्ट, और नया महीना आने वाला है 2 दिन बाद। और उसमें तुझे 2 गुड न्यूज़ मिलने वाली है। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। अभी तक तो 2 साल में मैंने देखा है गुरु सरकार ने जो भी टेलीपैथी मुझे मैसेज किए है, संकेत दिए हैं या पॉपअप मैसेज दिए हैं, जिस भी ज़रिए से दिए हैं, चाहे वो फ़ेसबुक से दिए हों, यूट्यूब से दिए हों या किसी संगत परिवार के ज़रिए, और वो सब सच हुआ है मेरी लाइफ में। और मेरा फेथ इतना मजबूत हो चुका है ना चट्टान की तरह, कि अब तो उसमें पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है कि कोई इतना सा भी होल भी उसमें कर सके। इतनी मजबूती से विश्वास बन चुका है पक्का। और ये मजबूती आते 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 2 साल लग गए। और हर चीज़ गुरु सरकार जी ने मेरी लाइफ में प्रूव करके दिखाई। जो बोला, जो मैसेज भेजा, जो संकेत दिया, जो जिससे भी मिलवाया बुलवाया, जिस भी रूप की बात करी उस रूप में दर्शन दिए। सिंगल एंजल नंबर से बरसात करनी शुरू की थी मेहरों की। और आज मेरी ज़िंदगी जो है गुरु सरकार की ब्लेसिंग नंबर से, एंजल नंबर से इतनी भर गई है, इतनी भर गई है। मैं अपने आप को अपने आप ही, और कोई तो बाद में बोलता है, बोलते हैं संगत परिवार भी बोलते हैं, सब बोलते हैं। और कि कई लोगों ने बोला है कि आप बहुत ब्लेस्ड हो, आप बहुत ब्लेस्ड हो। और ये तो संगत जी सच है कि जब तक आप गुरु सरकार का बखान नहीं करोगे, सच्चाई बताओगे नहीं अपने खासम खास परिवार को, गुरु परिवार ही आपकी फीलिंग समझ सकता है। और तब तक आपको वो और उन्हीं के ज़रिए गुरु सरकार आपको मैसेज देते हैं, बुलाते हैं, बुलवाते हैं, जवाब देते हैं। जैसे मेरे साथ बहुत बार हुआ है, मैं सत्संग में बैठी हूँ और जब सत्संग समापन होने पर उठकर चलने लगी हूँ तो किसी ने अचानक से पूछा और मम्मी कैसी है। जैसे उनको पता, मैंने किसी को बताया नहीं, लेकिन उनको पता है कि मेरी मदर की तबीयत ख़राब चल रही थी या मेरी मदर को अब ठीक है या नहीं है, या मैं अपनी मदर के लिए आई हूँ या सास के लिए आई हूँ या किसी भी चीज़ के लिए आई हूँ मैं। और वो संगत परिवार के मुंह से गुरु सरकार ने कई बार बुलवा कर विश्वास जगाया। और ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स प्रसाद में देकर गुरु सरकार ने विश्वास जगाया। और दर्शन, दिव्य दर्शन दे देकर गुरु सरकार ने विश्वास को बढ़ाया। और स्वप्न में इतने प्यारे, इतने फ्रेश, इतने सुंदर जो मैंने अपनी लाइफ में
जबकि मेरी ज़िंदगी मोर दर्शनों से गुरु सरकार ने भर दी, एंजल नंबरों से गुरु सरकार ने भर दी, सत्संग से मेरी ज़िंदगी भर दी गुरु सरकार ने। कहा मेरे बगल में सत्संग होते थे गुरु जी के और मुझे पता भी नहीं था। कहते हैं ना, हर चीज़ का समय सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे गुरु पिता को पता है। आपके सामने ही कोई चीज़ होगी लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि अभी आप उसके लायक नहीं बने हो। अब शायद मैं मेरे को मेरे गुरु पिता ने 2 साल में, मेरा नाम ज़रूर स्वर्णा है, सोना है, लेकिन मेरे सोने में काफ़ी कुछ मिलावट थी। वो सारी मिलावट मेरे गुरु सरकार ने एक-एक करके साफ़ कर दी है और आज ब्रह्म मुहूर्त में, अमृत वेले में मुझे उठाकर उन्होंने जो इतना प्यारा मुझसे पंचदेवी प्रार्थना कराई और जो क्षमा याचना करवाई और जो दिव्य दर्शन करवाए, आधा मुझे याद है, आधा मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि आप मॉर्निंग में जब उठते हो 4 बजे साढ़े 4 बजे के करीब आपकी आँख खुलती है, तो मैं 4 या साढ़े 4 से अपने आप ही उठकर जाती हूँ और मुँह हाथ धोकर ठंडे पानी से और बैठ जाती, बैठा नहीं जाता, तो लेट कर ही सारा नाम जप शुरू कर दिया था मैंने अपने आप ही। और सब कुछ मुझे एक-एक करके जैसे सरकार ही करा रहे थे और इतने अच्छे से। सबसे पहले मुझे हल्का याद है, मेरे फ़ोन ऑन करते ही उसमें, और ये सब मैं बड़ी हल्की तरीके से कर रही होती हूँ क्योंकि सभी आस-पास सो रहे होते हैं, तो बड़े हल्के से करने पर सबसे पहला जो खुला था वो गणेश जी स्तुति खुली थी। और मुझे बाद में पता चला आज पंचदेव का भी कोई उपलक्ष्य था और उसी उपलक्ष्य में शायद गुरु सरकार ने मुझे उनकी स्तुति करवा दी थी। और सरकार को पता है किसकी ब्लेसिंग का समय है और किन से स्पेशल ब्लेसिंग दिलवानी है। गुरु सरकार तो हमारे गुरु पिता बनकर, हमारे मेंटोर बनकर, हमारे गाइडर बनकर, बस मतलब कितने ही नाम दे दीजिए आप गुरु सरकार को, वो आपके एडवोकेट भी है, वो आपके डॉक्टर भी है, वो आपके बैंक भी है, वो आपके जो है सबसे बेस्ट फ्रेंड है, बेस्टी है, वो आपके भाई भी बनकर, आपके मित्र भी बनकर, आपके बंधु भी बनकर, आपके सखा भी बनकर, आपके मतलब सब रूप, सब नाम, सर्व देवता सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ओंकार है और उनकी साक्षात छवि मेरे गुरु सरकार हैं। और वो हर रूप में, हर कदम-कदम पे जब एक बार आपका हाथ थाम लेते हैं तो एहसास तो कराते ही हैं कि 24 घंटे वो आपके अंग-संग है। एक बार सच्चे दिल से पुकारो तो सही। और ऐसा नहीं कि सिर्फ़ बुरे समय में ही आपको चमत्कार दिखाएँगे। पहली बात तो सरकार साथ है तो बुरा समय तो आने ही नहीं देंगे आपकी लाइफ़ में। आपके सारे कष्ट ड्रीम में ही काट देते हैं, या आपके अच्छे व्यवहार से, आपके अच्छे चलन से, आपके सत्संग सुनने से, सत्संग में जाने से, बड़े मंदिर जाने से, और आप लंगर प्रसाद खाने से, जल प्रसाद पीने से, चाय प्रसाद ग्रहण करने से ही आपके सारे कष्ट कट जाते हैं। आपकी लाइफ इतनी सफल, सजल, स्वस्थ बन जाती है, क्योंकि गुरु सरकार सबसे पहले आपको जब चुनते हैं तो आपको हेल्थ ब्लेस करते हैं, क्योंकि सरकार आपकी लाइफ में आते ही उस वक़्त है जब आपको सबसे ज़्यादा आपकी हेल्थ को ठीक करने की ज़रूरत होती है। और उसके बाद की बातें सारी शुरू हो जाती हैं। और हमें कभी भी, ये भी बिल्कुल सही है, हमें कभी माँगना नहीं पड़ता, हमें सिर्फ़ मानना पड़ता है, हम मानते जाएँगे। और गुरु सरकार जी हमारे को बिना माँगे, हमारे को कब किस चीज़ की ज़रूरत है बोलने से पहले हमारे जीवन में एक-एक करके सारी चीज़ों की पूर्ति अपने आप बिना बोले, बिना माँगे करते जाते हैं और हमारे विश्वास की दीवार खड़ी होनी शुरू हो जाती है। और ये दीवार इतनी मज़बूती से फिर एक दीवार फिर दाएँ, फिर बाएँ, फिर आपके बैक पे आपकी सुरक्षा कवच के रूप में विश्वास की दीवार खड़ी कर देते हैं। और कब आपके
सर की छत पे अपने सर्व सर्वा का हमेशा के लिए एक प्रोटेक्शन और एक बड़े के घर के सबसे जानी जान और सबसे आपके घर के बड़े होते हैं ना, वो होने का एहसास छत बना के विश्वास की कर देते हैं। और पूरा का पूरा कमरा तैयार हो जाता है, जिसमें इतने प्यारे झरोखे होते हैं जिनसे साफ स्वच्छ हवा सिर्फ गुरु नाम जप की आती है। और जहाँ आपके मन के मोती जय गुरु जी का गुणगान करते हैं, और जिन दीवारों पर कोई भी को पार कर कर कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी बुरे लोगों की बुरी नज़र, बुरी क्रिया, बुरे कर्म, बुरे लोग आपको ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना आपके संपर्क में आ सकते हैं। और आपका ऑरा एकदम पॉजिटिव, 100% पॉजिटिव प्योरिटी से भरा हुआ, और गुरु सरकार के वचनों से, संकल्पों से भरा हुआ, पवित्रता से भरा हुआ, सचखंड की खुशबू से महकते हुए एक बंद कमरे में आप सिर्फ और सिर्फ एक पवित्र आत्मा के रूप में बन जाते हो। आपका पूरा जीवन गुरु सरकार के चरणों में समर्पित हो चुका होता है। आपकी आत्मा को आपके प्रिय गुरु का की गति मिल चुकी होती है। अब आपका अपने पे कोई वश नहीं होता। ये सब मैं अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ, अपने तजुर्बे बता रही हूँ। 2 साल के अंदर मेरे इतने चमत्कारों से मेरे शरीर में होने वाली, आने वाली, आने से पहले ही ख़त्म होने वाली बीमारी, नसों की प्रॉब्लम, पैरों के दर्द, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, बालों का इतना झड़ना, घर में हर तरफ बाल ही बाल होना, हर नेगेटिविटी को गुरु सरकार ने हमारी ज़िंदगी से कैसे एक एक करके ख़त्म कर दिया है। पूरे घर को इतना नीट एंड क्लीन, इतनी सफाइयाँ करवा दी थी। ना कोई होली थी, ना दिवाली थी, ना कोई तीज का त्योहार था। बीच में गुरु सरकार ने घर में बीच में जब भी मन करता है इतनी सफाइयाँ करा देते हैं, और सफाई का मैसेज देकर अपने आप ही करवा देते हैं। और ये भी बता देते हैं, हाँ अब तेरे घर बिल्कुल पवित्र हो चुका है, हाँ अब तेरे घर में सब ठीक है, हाँ अब कोई कमी नहीं है। ये भी बताते हैं, और ये भी बता देते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, उसको हटाना है। और तो और आजकल तो मेरी पूजा विधि, मुझे कौन से दिन कौन से वस्त्र पहनने चाहिए, मुझे कौन से दिन दीपक में किस चीज़ को डालकर पूजा करनी चाहिए, जोत जलानी चाहिए, एक एक चीज़ का उपाय। मैं कह रही हूँ ना कि गुरु सरकार जी ऐसे मुझे एकदम फर्श से उठाकर अर्श तक, जैसे मेरी सोने की सीढ़ियाँ बना दी हो, और अपना हाथ थमाकर मुझे धीरे धीरे चढ़ाए जा रहे हैं। और बीच बीच में हमेशा सब्र का मैसेज ज़रूर भेजते हैं, और मैं कहती हूँ जी गुरु जी। हर बात में मेरे मुंह से निकलता है हाँ जी गुरु जी, समझ आ गया गुरु जी, हाँ जी गुरु जी, बिल्कुल ऐसे ही करूँगी गुरु जी। आजकल इतने ऑटोज़ मेरी नज़र के पास से जाते हैं। जिस दिन से मैंने पहला ऑटो देखा उसके बाद हमेशा वो ऑटो, कई बार तो पूरे ऑफिस के रास्ते से लेके घर तक एक ही ऑटो का एक ही जो है मैसेज लिखा हुआ ऑटो, आगे आगे चलना बड़ा कुदरत का बहुत बड़ा करिश्मा था, गुरु जी का बहुत बड़ा करिश्मा था, जिस पे लिखा था पशुओं से पशु की सेवा करो, पशु की सेवा करो। और मैं जब भी वो मैसेज मेरे आगे आता है, आते जाते में, ऑफिस टाइमिंग्स में, तो वाइल जर्नी, तो मैं ज़रूर गुरु जी को कहती हूँ हाँ जी गुरु जी, मैं बिल्कुल ऐसे ही करूँगी, हाँ जी गुरु जी पशुओं से प्यार करूँगी, हाँ जी गुरु जी पशुओं की सेवा करूँगी, बिल्कुल गुरुजी। और ऐसे करके मन ही मन में बात करती हूँ। और हाँ संगत जी, कभी भी किसी को कोई दिखावा नहीं करना, कभी भी ये घमंड नहीं आने देना कि मेरे गुरुजी हैं, नहीं, वो सबके गुरुजी हैं, वो सबके पिता परमेश्वर है। मेरे से शुरू शुरू में आज से 10 साल पहले बहुत बड़ी गलती हुई थी कि मैंने ये सोच लिया था
जबकि मेरा कोई कनेक्शन नहीं शुरू हुआ था। बस मैं 1-2 बार गुरुजी का नाम जानना शुरू हुआ था, फ़ोटो स्वरूप देखा था, हस्बैंड अंकल के ज़रिए एक आध बार छतरपुर मंदिर गई थी उनके साथ, बट कुछ वो चुपचाप बैठकर आ जाते थे लेकर मुझे, मैं कुछ भी नहीं जान पाई थी उनके बारे में। एक बार मेरे ऑफ़िस, पुराने ऑफ़िस के सामने कोई गुरुजी का जो है प्रसाद वितरण कर रहे थे। तब तो मैं ये भी नहीं जानती थी कि ये गुरुजी के बर्थडे के उपलक्ष्य में हो रहा है, और 7 जुलाई इतना पवित्र दिन है हमारे लिए, इतनी बड़ी बात जो आज बन चुकी है, वो आज से 10-15 साल पहले मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी। मैंने कोई गुरु के बारे में नहीं सुना था, मैंने कोई 7 जुलाई के बारे में नहीं सुना था, और बिल्कुल मेरे ऑफ़िस के गेट के सामने इतने बढ़िया-बढ़िया खाने, पकवान, थाली, लंगर प्रसाद बना के बँट रहा था, और मैं उसे एक साधारण जो कहते हैं ना भंडारा, हमारे शब्दों में लोकल लोग जो आम दिल्ली वाले कहते हैं कि ओहो भंडारा बँट रहा है, उसे भंडारा समझ के खाकर आ भी गई, और एक नहीं 2-2 बार खाया, और थाली में ढककर, पता नहीं याद नहीं आ रहा मुझे, शायद हलवा प्रसाद लेकर भी आ गई थी कि बाद में खाऊँगी। और वहाँ से चलते वक़्त उन्होंने जो बहुत बड़ा फ़ोटो स्वरूप लगाया था, वहाँ पर 2 मिनट शायद खड़ी भी नहीं हुई होंगी, बस ऐसे ही हाथ जोड़ते हुए से सिंपली, और बस हल्का-सा रिएक्ट किया था, अच्छा गुरुजी का है बस। इससे ज़्यादा कोई रिएक्शन नहीं थे उस समय मेरे, और चलते हुए मुझे बहुत बड़ा फ़ोटो स्वरूप जो ब्लैक चोले में गुरु सरकार जी होते हैं, ब्लैक और गोल्डन कुर्ता, और वो बड़े मंदिर में भी लगा हुआ है वो सेम टू सेम, और वो मुझे इतना आकर्षित करता है वो फ़ोटो स्वरूप, और मैं उसे कभी नहीं भूलती कि फर्स्ट ब्लेसिंग जो मुझे इतनी बड़ी गुरु सरकार जी ने फ़ोटो स्वरूप के रूप में दे दी थी। वो भंडारा तो कर ही लंगर प्रसाद तो कर ही रहे थे, किसी-किसी को वो बना बनाया फ़ोटो फ्रेम सहित, सिर्फ़ फ़ोटो ही नहीं था, पूरा फ्रेमिंग हो रखी थी, पूरी वॉल जितना था, आधी वॉल होती है जितना, और जैसे सत्संग में रखते हैं इतना बड़ा फ़ोटो फ्रेम में स्वरूप था, और वो मुझे मिल गया, और मैंने अपने हस्बैंड मैं फूली नहीं समा रही थी, बहुत खुश थी ये बात सोचकर भी मुझे बना बनाया फ़ोटो स्वरूप मिल गया। लेकिन उसकी क्या वैल्यूज़ है, उसकी क्या मतलब गुरु सरकार जी हैं, और मैं बड़ा लकी फ़ील करूँ, या गुरु सरकार की ब्लेसिंग के तौर पे नहीं देख रही थी मैं। उस समय बस मुझे ये लगा कि आज मुझे कहीं से फ़ोटो स्वरूप गुरुजी का मिल गया, और मेरे हस्बैंड को बड़े पसंद है गुरुजी, और वो 1-2 बार ले गए हैं उनके यहाँ, उनको बताती हूँ। बस इस क्रेज़ में मैंने सिर्फ़ ऑफ़िस से उन्हें फ़ोन करके बताया, और मैं वो शायद मुझे अच्छे से याद भी नहीं है मैं कैसे उसको कैरी करके लाई, बहुत ही बड़ा हैवी था, और जब मैं उसे ऑफ़िस में लेकर गई, तो एक लड़की ने मुझे बोला कि मेरी ऑफ़िस की ही फ्रेंड मतलब लड़की थी, उसने अमिता उनका नाम था, सीनियर थी वो, और उसने पता नहीं क्यों ये बोला कि ये मुझे भी चाहिए। तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि जानती नहीं है कौन है, क्या है, और बस देखा कि फ्री में बँट रहा है, तो मेरी उस समय जो भावना थी वो मैं शेयर कर रही हूँ। संगत जी माफ़ कीजिएगा, गुरु पिताजी माफ़ करना संगत जी अगर मैं कहीं भी गलत हूँ। बस मेरा 15 साल की पहले की बात को पश्चाताप करने का मन किया इस शुक्राना सत्संग में, तो वही शेयर कर रही हूँ। जबकि अब तो मेरे मालिक साहब जी ने मुझे स्वीकार कर लिया है, और दुनिया भर की मेहरें भी बरसाई हुई हैं। आज मुझसे कोई मेरा कलेजा भी माँगे तो मैं काट के दे दूँगी। अगर मेरा गुरु परिवार का कोई भी गुरु जी के नाम पे मुझे कुछ भी कहे सेवा करने को, तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उस समय मैं कैसी थी ना गुरुजी, मुझसे सिर्फ़ उसने ये कहा कि मुझे भी दिलवा ला ये फ़ोटो, और मेरे में ईगो थी, घमंड था, ईर्ष्या थी, जलन थी उस समय बहुत ज़्यादा, और अपना तेरी थी, पता नहीं क्या था जो मेरे मुँह से ये निकला कि अंदर भावना ये आई कि जानती-वानती है नहीं, कौन है, क्या है, कि गुरुजी है। उस समय तो मैं भी नहीं जानती थी गुरु सरकार को के नियम, कायदे, सत्संगों के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी मैं। मैं खुद एक अनपढ़ थी इस मामले में, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल
कहते हैं ना, जैसे कि किसी एक गाँव के बंदे को एकदम से किसी बाहर की सिटी में छोड़ दिया जाए और वो एकदम से सोचेगा मैं कहाँ आ गया, तो इस टाइप की थी मैं। तो मुझे खुद ही नहीं पता था और मेरे को क्या, मेरे से ये कैसे जाने-अनजाने में मिस्टेक हो गई। और मुझे ऐसा लगा कि बीच में मैंने यही जो तपस्या, मेरे 10 साल, मेरी पुरानी जॉब का छूटना और मेरे साथ बहुत अप एंड डाउन्स जो लाइफ में आए, वो पता नहीं, मैं आज भी अपने पीछे का, जबकि गुरुजी कहते पीछे मुड़कर नहीं देखना, जो छूट गया, बस आगे बढ़ती जा। और फिर भी मुझे कभी, अगर मैं कहती हूँ कि गुरुजी वैसे तो मैंने कभी भी किसी धर्म को लेकर, किसी भी कर्म को लेकर किसी का के साथ बुरा नहीं करा है, किसी के साथ चालबाज़ी नहीं करी है, किसी का हक नहीं मारा है, ऐसे पाप तो मैंने कभी नहीं किए। बस ये छोटी-मोटी जो मेरे से हो गई है, अगर इसका पश्चाताप मैं कर ज़िंदगी भर करती रहती हूँ। अगर ये मेरी भूल थी तो मुझे माफ़ कर देना। आज भी मैं सत्संग में सोच कर नहीं आई थी मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। बस गुरु सरकार जी ने जो बुलवाया और मैं अपने संगत परिवार के सामने एक्सेप्ट कर रही हूँ कि जबकि आज मेरे से अ, कोई भी मिस्टेक नहीं होने देते गुरु सरकार जी। उस समय गुरु सरकार जी ने मेरा हाथ शायद थामा नहीं था और मैं गुरु सरकार की संगत बन नहीं पाई थी। और शायद गुरु सरकार जी ने अपनी संगत की लाइन में से मुझे निकाल दिया था, क्योंकि मेरे भाव अच्छे नहीं थे, मेरी सोच अच्छी नहीं थी, मेरे कर्म उस समय अच्छे नहीं होंगे और मेरे अंदर अपना तेरी की भावना बहुत ज़्यादा थी और पैसों का लालच भी बहुत रहता था, कमाई, कमाई, कमाई। और दान पुण्य पर ध्यान नहीं जाता था, किसी की मदद पे वैसे ध्यान नहीं जाता था। मतलब फ्रेंड की तो आपस में मदद कर लेते थे, लेकिन जैसे एक होता है ना कि किसी ज़रूरतमंद की मदद करना और दिल खोल के दान पुण्य करना, दिल खोल के पैसा खर्च करना, वो चीज़ें नहीं थी। बड़ा रिज़र्व सा नेचर था, रिज़र्व सा माइंड था और खुद ही पैसों की कमी रहती थी, तो इसलिए पैसों की तो सोच ही नहीं सकते थे कुछ। लेकिन आज गुरु सरकार जी ने अपनी बेटी को फर्श से उठाकर अर्श पे पहुँचा दिया है और उसके जीवन में हर एक वो सुख भर दिया है, जैसा वो अरदास करती है कि गुरु पिता मुझे वही बनाना जो आप चाहते हो। गुरु पिता मुझे उतना ही देना जितना आपने मेरे लिए सोचा है। गुरु पिता मेरी अच्छी जो नेक नीयत विचार है, भावनाएँ हैं, उनको पूरा करने में मेरी प्रकृति जी, यूनिवर्स जी, गुरु पिता जी 33 कोटियों से प्रणाम करके कहती हूँ और अपने कुल देवी देवताओं से, अपने पितरों से प्रणाम करके कहती हूँ कि मेरी मदद करना, कि जब तक मैं जीऊँ, मैं अपना दिल खोल के एक-एक इच्छा जो होती है ना, सेवा भाव मेरे अंदर आ चुका है। मैं बिल्कुल जो है कहते हैं ना सिक्के के 2 पहलू होते हैं, बिल्कुल बदल के वो हो चुका है मेरा रूप। और हेड और टेल होता है ना, तो जैसे कि मेरी टेल कट चुकी हो और अब मेरा हेड काम कर रहा है। अब मैं हेड बन चुकी हूँ, अब मैं समझदार बन चुकी हूँ, अब मैं गुरुजी की संगत बन चुकी हूँ। अब मुझे अपना भला-बुरा सब नज़र आता है, अपना पराया नज़र आता है, क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए अच्छा नहीं है नज़र आता है। कौन आपका अच्छा है, कौन आपकी संगत बनने के लायक है, कौन पॉज़िटिविटी से भरा है, सकारात्मक है, उसको अपने पास आने देती हूँ और जो उन नहीं सही लगते हैं, उनसे खुद दूरी बना लेती हूँ। ये मेरी ख़ास बातें, ख़ास चीज़ें, मेरे अंदर सुधार, मुझे एक नया जन्म मेरे गुरु सरकार ने मुझे बख्शा है और बस मैं दिन-रात, सुबह-शाम उनके नाम जप के साथ-साथ उन्हें अपने हृदय में बसाए हुए चलती जा रही हूँ और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सही मंजिल की तरफ बढ़ती जा रही हूँ। और मेरी ज़िंदगी में अभी तक तो जीवन स्तर बहुत 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 पहले से बहुत सुधर चुका है। हर प्रकार की सुख शांति समृद्धि सब्र और एक पॉजिटिविटी से भरा जीवन, आशाओं से भरा जीवन और हाँ, अच्छी और सच्ची भावनाओं से भरा जीवन,
गुरु सरकार ने दिया हुआ है, अच्छा हरा भरा परिवार दिया हुआ है, बच्चे दिए हुए, सारे रिश्तों को संभाला हुआ है, सबको स्वस्थ जीवन बख्शा हुआ है। मेरी प्रार्थना कभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरी गुरु सरकार के चरणों में की गई सच्चे मन की प्रार्थना स्वीकार होती है, वो तुरंत ठीक हो जाता है और मेरे विश्वास की जीत होती है। हर जगह मेरे गुरु सरकार ने प्रूव करके दिखाया है कि तू जो सच्चे दिल से किसी के लिए करना चाहेगी, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मैं करूँगा तेरे लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। आपकी इतनी अच्छाई देखकर, जबकि कोई आपको चाहे माने या ना माने, कोई आपको महसूस करे या ना करे, आप सबके कल्याण के लिए काम करते हो और मैं भी कल्याण के रास्ते पे